नमस्कार, डीजीआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति और आज का हमारा विषय है प्रदेश भर में जारी एंटी माफिया अभियान। इंदौर शहर में एंटी माफिया अभियान के तहत निगम ने भूमाफियाओं के साथ अवैध अतिक्रमणधारियों पर शिकंजा कसा, तो वहीं प्रशासन ने इस अभियान की शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया था कि इस अभियान के तहत हम शहर में किसी भी तरह के माफिया को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वह राशन माफिया हो, खनन माफिया हो या भू माफिया, क्योंकि शहर की बिगड़ती व्यवस्था को देखते हुए खुद प्रदेश के मुखिया ने इस अभियान को सख्ती से चलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे और उसी के मद्देनजर यह अभियान लगातार गति पकड़ रहा है। जहां शुरुआत में भूमाफिया की कमर तोड़ी गई, तो वहीं अब मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। इस पूरे विषय पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी और उनके साथ इंदौर अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर जी। जी प्रवीण जी, बताइए। जी दीप्ति, देखिए लंबे समय से जिस तरीके से एंटी माफिया अभियान पूरे प्रदेश में जारी है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर लगातार प्रदेश में इस तरह की कार्रवाइयाँ हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इंदौर में जो एंटी माफिया अभियान है उसमें कहीं ना कहीं आम जन को भी साथ में देखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से अशुद्ध खाद्य सामग्री मिल रही है, जो राशन दुकानों पर कालाबाजारी सामने देखने को मिल रही है, उसका कहीं ना कहीं इंदौर में इतनी कार्रवाइयाँ देखने को मिल रही है उस मद्देनज़र जो प्रदेश में एक नज़ीर बनी हुई है। और उस पूरे जो कार्रवाइयाँ हैं उनको नेतृत्व कलेक्टर मनीष सिंह के साथ साथ अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर जी का मिला है। सर, हमने एंटी माफिया अभियान के तहत ये पहले कार्रवाइयाँ प्रारंभ की थी, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी? क्योंकि राशन माफिया और मिलावटखोर ये दो बड़े ऐसे नासूर है जो गरीबों का हक कहीं ना कहीं छीनते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। राशन माफिया जो है वो गरीबों का हक छीनता है, क्योंकि शासन 1 रुपया किलो गेहूं चावल गरीबों को प्रोवाइड करा रहा है। और कोविड काल में तो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर मुफ्त में भी राशन गरीबों को दिया गया है 9 महीने तक, और अभी फिर से 9 महीने तक मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। इस तरह एनएफएसए और प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री जी के कारण जो राशन हमारे यहाँ पर मुफ्त मिल रहा है वो पूरे देश में मिल रहा है। परंतु अब चूँकि राशन काफ़ी मात्रा में मिल रहा है गरीबों को, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में आवंटन भी दुकानदारों के पास जा रहा है और उसमें वो राशन की कालाबाजारी करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले भी जब जनवरी माह में कार्रवाइयाँ हुई थी, उस समय भरत दवे और श्याम दवे और इन लोग के साथ पूरा जो एक माफिया रैकेट चल रहा था उसको बस्ट किया था। कलेक्टर महोदय के पास बहुत सारी सूचनाएं आ रही थी, उन्होंने मेरे से कहा था कि इन पे काम करो। जब मैंने काम किया तो वाकई में निकला कि करीब 8-9 ऐसी दुकानें हैं जिन पे इन्हीं का होल्ड था। उन लोग राशन की कालाबाजारी करा रहे थे और राशन को गरीबों को ना देते हुए खुले मार्केट में बेच रहे थे। उनको पूरा का पूरा रैकेट बस्ट किया गया था। उन दुकानों पे निलंबित करने की, फिर उसके बाद बर्खास्त करने की कार्रवाइयाँ की गई। उनके खिलाफ कड़ी धाराओं में कार्रवाइयाँ की गई और उसमें रासुका भी किया गया। अभी अधिकतर लोग उसमें से बंद हैं, उनकी जमानतें नहीं हो रही हैं और उनके जो प्रॉपर्टीज़ थी उससे उनके अधिकतर राशि की वसूली भी कर ली गई है। करीब 40-50 लाख रुपए की वसूली हम लोग कर चुके हैं। राशन माफिया जो चलता है वो गरीबों का राशन खरीद कर या गरीबों का राशन चुरा कर और खुले मार्केट में बेचकर पैसा कमाता है, और ये गरीबों के साथ भारी अन्याय है। शासन के इसमें स्पष्ट निर्देश हैं और प्रशासन इसमें प्रतिबद्ध है। कलेक्टर महोदय ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हुए हैं कि हम लोग बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है इस मामले में, और जो भी समझ में आता है इसमें उसके खिलाफ हम एफआईआर करा कर। लेकिन पिछले 2-3 कार्रवाइयाँ हमने ऐसी देखी है कि पहले चावल और अन्य इसको लेकर गेहूं और अन्य खाद्यान्न को लेकर चल रहा था। अभी एक चावल का हमने नया उजागर किया जो सीधे राइस मिल में जाकर प्रोसेस होता है और वही फिर से हमारे पास आता है। एक्चुअली राइस मिल जो है सारी की सारी प्रदेश में, इंदौर में तो राइस नहीं होता है, परंतु राइस मिल जो है वो जब बाहर से राइस आता है तो मतलब धान जब लेते हैं इन लोग कटनी से, जबलपुर से, और उसको राइस बनाकर वापस देते हैं, तो उसमें कई सारे राशन माफिया जो उनके पास एनएफएसए का राशन आता है उसमें से चावल इन माफियाओं को, राइस मिल वालों को बेच देते हैं, और राइस मिल वाले वही चावल फिर से गवर्नमेंट को वापस टिका देते हैं, और जो अच्छा वाला चावल उन्होंने धान से निकाला है उसे मार्केट में बेच देते हैं। तो इसकी खबरें आ रही थी, इसको भी बस्ट किया गया, उसमें एफआईआर हुई है। और उसके अगले ही दिन एक और जगह गाड़ी पकड़ी गई, इधर गोयल ट्रेडर्स छावनी में एक दुकान थी और एक दुकान मल्हारगंज में थी जो इसको सब फीड कर रहे थे। उनके पास करीब 150 कुंटल चावल मिला, उनको भी फीड करके पूरा जब्त किया गया है। और आगे भी इस तरह की कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहेंगी और राशन माफिया किसी भी हालत में गरीबों का राशन एक दाना भी अगर कोई खाने की कोशिश करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। सर, ये तो हमने राशन माफियाओं के खिलाफ किया है और कई कार्रवाइयों का असर हमने देखने को भी मिला है कि अब
जो गरीबों को राशन नहीं मिल पा रहा था उन राशन दुकानों से कई जो है वो वंचित थे, उनको अब राशन मिलने लगा है। खाद्यान्न पर्ची भी हमारी बढ़ गई है। तो ऐसे में कार्रवाई का असर आप कितना फील कर रहे हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि 70-80% लोग हर जगह अच्छे होते हैं। कुछ 15-20% लोगों के कारण ही सारे विभाग, सारी योजनाएं बदनाम होती हैं। ऐसे ही कुछ ये नालायक टाइप के गंदे लोग हैं जो कि गरीबों का राशन खाने का प्रयास करते हैं, उन्हें पूरी ताकत से रोका जा रहा है। और अन्न उत्सव मनाए जा रहे हैं शासन के निर्देश पर। गरीबों को प्रॉपर सम्मानित रूप से, सम्मानजनक रूप से बुलाया जाकर उनका सम्मान करके उन्हें राशन दिया जा रहा है। और हर महीने 7 तारीख को अन्न उत्सव मनाने के निर्देश हैं। अन्न उत्सव मना रहे हैं जिससे कि हम लोगों को भी ये नॉलेज में रहता है कि गरीबों को राशन प्रॉपर मिल रहा है। और उनकी शिकायतें सुनने के लिए भी हम लोगों ने एक कंट्रोल रूम यहाँ बनाया हुआ है हमारे खाद्य विभाग में, और वहाँ पर किसी की किस टाइप कोई शिकायत आती है तो उसकी भी तत्काल सुनवाई हम करते हैं। सर, ये तो हुई राशन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, लेकिन मिलावटखोर शहर में बड़े ऐसे पनपते जा रहे हैं। कई अट्टालिकाएं खड़ी कर ली हैं इन्होंने, जो मिलावट करके लोगों को अशुद्ध खाद्य सामग्री बेच रहे हैं। इसके खिलाफ भी आपने एक बड़ी मुहिम छेड़ी है। पहले भी हमने इसके कई ऐसे उदाहरण देखे। नमकीन पर, आलू की चिप्स और इस तरह की फैक्ट्रियों पर हमने कई छापामार कार्रवाई की। पिछले कुछ दिनों से, 10 दिनों से आप की टीम, खाद्य विभाग की टीम और क्राइम ब्रांच मिलकर एक सतत कार्रवाई कर रहे हैं। किस तरह का पिछले 10 दिनों में रहा है कार्रवाई का? देखिए, पिछले 10 दिनों में, लगभग मैं कहूँगा 15 दिनों में, क्योंकि जो आखिरी कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 20 तारीख को, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए थे प्रशासन को, और कलेक्टर महोदय ने उसके बाद से टीमें बनाकर हम लोगों को सबको निर्देशित किया था। कार्रवाई इसमें बहुत तगड़े तरीके से की जा रही है, और हर तरह के माफिया को, चाहे वो तेल का माफिया हो, चाहे वो मसाले का माफिया हो, चाहे सुपारी का माफिया हो, चाहे मिलावट खाद्य पदार्थों में हो, चाहे चाय हो, चाहे दूध हो, इवन बीच में सांची के टैंकरों में भी एक गड़बड़ी पकड़ी गई थी। तो हर तरह के माफिया पर पूरी तरह से शिकंजा कसा जा रहा है, और क्राइम ब्रांच की मदद कई बार सूचनाएं लेने के लिए हम लोग करते हैं। सारे क्राइम ब्रांच भी हम लोग से सूचना लेती है, और एक जॉइंट ऑपरेशन चलाकर कम से कम 5-8 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने पुलिस कार्रवाई भी करी है। बहुत भारी मात्रा में सामग्री जब्त करी है। चाय का जो एक मैं बताना चाहूँगा, सोसाइटी टी, जो कि अमर ट्रेडिंग कंपनी की टी है, और लगभग 1.25 करोड़ रुपए की चाय, चूँकि चाय ख़राब नहीं थी लेकिन नियम का पालन नहीं किया जा रहा था, बिना लाइसेंस के कारोबार किया जा रहा था। बिना लाइसेंस के कारोबार करने में गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता है कि कितना कारोबार हो रहा है, कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं। तो वो पूरी की पूरी, हाँ, तो उसको पूरी तरह से जब्त किया गया है। उनके खिलाफ FIR कराई गई है। बीच में गैस एजेंसीज़ में गो गैस करके एजेंसी है, जो कि अपने यहाँ पर विस्फोटक अधिनियम का उल्लंघन करते हुए जितनी उनको क्षमता थी उससे 1.5 गुनी मात्रा के गैस सिलेंडर इकट्ठे किए हुए थे। ये बहुत गलत बात है, और इसमें हमने जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई प्रस्तावित की है, और पूरी गैस के सिलेंडर जब्त किए गए हैं और उनके खिलाफ FIR कराई गई है। तो कार्रवाइयाँ लगातार जारी हैं, और किसी भी तरह का माफिया हो, चाहे वो लैंड माफिया हो, चाहे वो राशन माफिया हो, चाहे वो मिलावट माफिया हो, लिकर माफिया हो, खनिज माफिया हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, और सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएंगी। शासन प्रतिबद्ध है, प्रशासन भी उसके साथ प्रतिबद्ध है ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर। सर, हमने शुद्ध खाद्य सामग्री लोगों को मिले, इसके लिए पिछले दिनों नमकीन क्लस्टर्स, नमकीन के जितने व्यापारी हैं उनके साथ 2-3 वर्कशॉप भी की थी। उसके कई अच्छे परिणाम अब सामने आने को, देखने को मिल रहे हैं। कई लोगों ने अपने कारखाने पूरी तरीके से तब्दील कर लिए हैं। ग्रेडिंग तक वो करा रहे हैं, अपने आप को रेटिंग तक दे रहे हैं कि कितना प्रतिशत वो शुद्ध है। हाँ, ये बात एकदम सच है, क्योंकि ऐसा हम लोग का भी मानना है कि सीधे कार्रवाई करने से पहले एक बार व्यापारियों को समझाना चाहिए कि उनसे क्या अपेक्षा है, उन्हें किस तरह का खाद्यान्न बेचना है, क्या हाइजीन रखना है, किस तरह की शुद्धता उनसे हम लोग की डिमांड है। तो उसके लिए हम लोगों ने 2-3 कार्रवाइयाँ इस तरह की करी हैं, उनके सेमिनार्स किए, वर्कशॉप किए। अभी बीच में एक तेल पे भी एक अच्छा वर्कशॉप हुआ था, खाने के तेल पर, कि उसमें भी अशुद्ध तेल ना बिके, खुला तेल ना बिके, और उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं, क्योंकि व्यापारियों को उनकी जो कमियां थी उसे सुधारने का मौका मिला है। साथ ही उनकी जो क्वेरीज थी, उनके जो प्रश्न थे, उसके उत्तर भी उन्हें मिले हैं। तो इस कारण से अब एक ऐसा माहौल बन के सामने आ रहा है कि अगर कोई व्यापारी गलती करता है, तो पहले जैसा एक अप्रोर हो जाता था कि सारे व्यापारी विरोध में हो जाते थे कि आपने कार्रवाई करी। अब उन्हें ये चीज़ नॉलेज में है कि भाई उन्होंने हमें सब समझाया है, प्रशासन ने पहले से बताया जा चुका है, और उसके बावजूद अगर कोई व्यापारी नहीं मान रहा है तो फिर व्यापारी उसका साथ नहीं देते हैं, और वो प्रशासन के साथ खड़े हो जाते हैं। तो हमारी ऐसी इच्छा है, और हमारी ऐसा मानना है जिला प्रशासन का। कलेक्टर महोदय अक्सर ऐसा कहते हैं कि हमें व्यापारियों का नुकसान नहीं करना है, उन्हें साथ लेके चलना है, जिससे कि जो गंदे लोग हैं और उन
गंदे व्यापारियों के कारण सारे अच्छे व्यापारियों का भी नुकसान होता है, शहर का नाम खराब होता है, प्रशासन का नाम खराब होता है। तो हम ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और जो अच्छे व्यापारी हैं उन्हें संरक्षण भी दे रहे हैं। सर हमारा इंदौर में खान पान के लिए बहुत प्रसिद्ध है, नमकीन तो है ही, लेकिन पोहा, जलेबी, कचौरी, समोसा, इन सब पर भी जो है वो बड़ी मात्रा में यहाँ पे दुकानें भी हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जो चलते हैं। क्या अब हमारा अगला कदम उस और भी हो सकता है? नहीं, देखिए रेस्टोरेंट्स और इस टाइप की चीज़ों में मोस्टली इंदौर में जो लोगों की जो आज तक का अनुभव रहा है, अधिकतर 95% रेस्टोरेंट अच्छा खाना खिलाते हैं, हाइजीनिक खिलाते हैं। एक आध दो ख़राब लोग हो सकते हैं, परंतु उनका कोई रूटीन चलाकर उनकी चेकअप किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ऐसा कोई हमारा लक्ष्य नहीं है। अगर इस टाइप की कोई शिकायत कहीं अगर गंभीर प्रकृति की मिलती है, क्योंकि उससे क्या होता है, एक बड़ा प्रतिष्ठान होता है, उसका पूरा नाम खराब हो जाता है और उसमें बाद में अगर कुछ नहीं निकलता है तो ये जो उनको नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। तो हमें अगर कोई ऐसी गंभीर शिकायत मिलती है तो हम कार्रवाई ज़रूर करते हैं, परंतु जब तक ऐसी कोई गंभीर शिकायत नहीं आती और ज़बरदस्ती अभियान चलाकर व्यापारियों को परेशान किया जाए, ऐसे निर्देश नहीं है। कलेक्टर महोदय ने भी कहा है कि बहुत सोच समझ के, इंदौर व्यापारिक सिटी है, प्रतिष्ठान यहाँ पर बहुत सारे हैं और उससे एक माहौल ख़राब होता है, तो वो हम लोग नहीं करना चाहते हैं। परंतु अगर कोई गड़बड़ कर रहा होगा तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। आपने कई बार चेतावनी भी दी है सर कि जो गड़बड़ करेगा वो अब सुधर जाए, उसके लिए सुधरने का अवसर है, और अगर समय सीमा समाप्त हुई उसके बाद वो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। क्या फिर से ये दोहराएंगे? नहीं, बिल्कुल, ये एकदम स्पष्ट है। मैं पुनः स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ सभी प्रकार के माफिया के लिए, चाहे वो लैंड माफिया हो, चाहे वो राशन माफिया हो, लिकर माफिया हो, खनिज माफिया हो, मिलावट माफिया हो, सभी तरह के माफियाओं के लिए ये एकदम स्पष्ट है, खासकर चिटफंड वालों के लिए भी, कि गरीब जनता का पैसा खाने का प्रयास, गरीब जनता के हक का सामान, उनका राशन अगर कोई भी खाने की कोशिश करेगा, उनसे हड़पने की कोशिश करेगा, तो प्रशासन इस मामले में बहुत सख्ती से कार्रवाई करेगा, रासुका भी लगाएगा और उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। इसमें बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। किसी प्रकार का कोई भी सोर्स, कोई दबाव, किसी तरह की कोई चीज़ स्वीकार नहीं की जाएगी और प्रशासन इसमें कटिबद्ध है। बिल्कुल ठीक कहा अपर कलेक्टर महोदय ने कि जिस तरीके से पिछले लंबे समय से एंटी माफिया अभियान के तहत कालाबाजारी करने वाले और अमानक खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ मुहिम चल रही है, उस मुहिम का जो परिणति सामने हम देखने को मिल रहे, कई जगह अच्छी खबरें भी सामने आ रही। नमकीन व्यापारियों ने अपने आप को पूरी तरीके से बदल दिया है। कई और व्यापारी जो है वो प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो इस अभियान के साथ खड़े हुए हैं। तो ये आने वाला वक्त ज़रूर इंदौर के लोगों के लिए स्वास्थ्य, क्योंकि ये स्वच्छ सिटी है, पिछले 4 वर्षों से लगातार स्वच्छता में नंबर 1 है और जिला प्रशासन का एक ध्येय है कि इंदौर को स्वच्छता के साथ साथ स्वास्थ्य के मामले में भी नंबर 1 सिटी बनाना है। तो आने वाले दिनों में ये ज़रूर हमें देखने को मिलेगा, लेकिन प्रशासन की चेतावनी भी कड़ी है कि जो प्रशासन के साथ नहीं खड़ा रहेगा वो सज़ा के लिए तैयार रहे। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत और उनके साथ इंदौर अपर कलेक्टर अभय बेडेकर जी, जिन्होंने इस पूरे विषय पर तमाम जानकारी और अपनी राय हमसे साझा की। हम यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीजीआना न्यूज़ के साथ।